महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये भूमिकाएं नहीं हैं तो फिर सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हो पाता। पहली बात है जिज्ञासा, एक विस्मय बोध, खोज, एक क्वेस्ट, एक इंक्वायरी, जानने की प्रबल इच्छा। लेकिन सिर्फ इच्छा ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ साहस भी हो। बहुत लोगों के भीतर इच्छा तो होती है, जिज्ञासा होती है कि जानना है, मगर हिम्मत नहीं है। मरने से डरते हैं, शरीर को छोड़ने से डरते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर का एहसास उनको नहीं हो पाएगा। फिर साहस के साथ संकल्प चाहिए, एक डिटर्मिनेशन। संकल्प का अर्थ होता है जहां हमारी इच्छा और शक्ति आपस में मिल गए। तो इच्छाएं तो बहुत लोगों के पास होती हैं, लेकिन शक्ति उसमें नहीं डालते, पूरी ऊर्जा नहीं डालते, फिर वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। तो संकल्प, एक विल पावर हो भीतर कि ये करके ही रहना है, एक सुनिश्चित दृढ़ निश्चय। इसके बाद श्रम और साधना। अब उसको करें, रिपीटेडली करें। जो भी विधि समझाई गई है, बताई गई है, उसमें ठीक से डूबें। साधना के पास बाद फिर एक गुण आता है धीरज, धैर्य, पेशेंस। हमारे सिर्फ चाहने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। हमने बीज बो दिए जमीन में, खाद पानी डाल दिया, सुरक्षा का इंतजाम कर दिया, बागोड़ लगा दी, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अभी तुरंत फसल नहीं आ जाएगी। अब हमें इंतजार करना होगा धीरज से। समय आने पर ही बीज उगेंगे, पौधा बड़ा होगा। तो प्रतीक्षा और इसके बीच में रिलैक्सेशन, विश्राम पूर्ण। छोटे बच्चे होते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं, आम की गुठली बो दी, फिर जाके शाम को फिर खोद के देख ली कि क्या हुआ, अरे अभी तक हमको नहीं आया, फिर गड़ा दी, निराश हो गए। रात को ठीक से नींद भी नहीं आई, सुबह उठे फिर दौड़ के बगीचे में पहुंच गए, फिर उखाड़ ली। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक विश्रांतिपूर्ण, एक भरोसा, एक धीरज कि हम विधि कर रहे हैं, ठीक समय आने पर इनफ भूमिका बन जाएगी, घटना घट जाएगी। कुछ विशेष संगीत हैं जो अशरीरी बोध में ले जाने में बड़े उपयोगी हो जाते हैं। उन संगीतों का उपयोग जैसे इस ध्यान शिविर में हम कर रहे हैं, उनका कीजिए। एक खास वातावरण, एक शांतिपूर्ण वातावरण। कोई व्यक्ति बाजार के शोरगुल में है कि घर में उपद्रव मचा हुआ है, कहीं टीवी चल रहा है, कोई मोबाइल पे जोर जोर से बात कर रहे हैं, जरा मुश्किल हो जाएगी। एक सुखद शांत वातावरण, अनुकूल वातावरण चाहिए, तब हम ठीक से रिलैक्स हो पाते हैं। फिर हमारे तन और मन की अनुकूलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर एक ऐसे आसन में हो, विशेषकर सूक्ष्म शरीर के अनुभव के लिए, या तो बैठे हुए या थोड़ा सा लीन करके इजी चेयर पे झुके हुए, अथवा लेटे हुए शवासन। शवासन बहुत ही अच्छा है, शव जैसा आसन। शरीर मुर्दावत हो गया, मृतवत लेटा हुआ है, और तब सूक्ष्म शरीर का निकलना बड़ा आसान हो जाता है। शरीर स्थिर हो, कहीं कोई कष्ट ना हो, क्योंकि जहाँ कष्ट होगा वहाँ हमारी चेतना फोकस किए रहेगी, वहीं बनी रहेगी। अगर शरीर में कहीं कोई कष्ट नहीं है, मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर, तब हम बड़ी आसानी से शरीर को भूल जाएंगे और विदेही अनुभूति में पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर हमारा मन शांत हो, निर्विचार हो। इसमें धीमी सांस बहुत सहयोगी हो जाती है। जिन लोगों ने ध्यान की साधना कुछ दिनों से चल रही है जिनकी, उनके लिए अशरीरी बोध आसान हो जाता है। फिर मन में एक धारणा हो कि हाँ, ऐसा हो सकेगा। कुछ लोग नकारात्मक भाव दशा वाले होते हैं, वो पहले से सोच लेते हैं ये नहीं होने वाला, अरे हमको कहाँ होगा, हम तो पापी हैं, पिछले जन्मों का कर्म दंड भोगने इस जन्म में आए हैं, हमको नहीं हो सकता। तो फिर नहीं होगा। हमारी धारणा बड़ा काम करती है। अगर हमारे मन में धारणा है कि अच्छा, आज तक जो किसी भी मनुष्य को हुआ है वो अनुभव मुझे भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, मैं भी एक इंसान हूं। हमारी पॉजिटिव धारणा यह बहुत काम करती है। फिर एक वैराग्य और डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स। कुछ लोग हैं संसार की घटनाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं से इतने ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं, फिर वैसा ही मोह उनका अपने तन मन से होता है, उसको छोड़ने तैयार ही नहीं। तो घर के भीतर को जो छोड़ने तैयार नहीं, फिर वो घर के बाहर कैसे आएगा।
एक समझदार व्यक्ति जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति जागता है, अपने शरीर की क्षणभंगुरता का भी उसे एहसास होता है, और तब एक सहज वैराग्य, एक डिटैचमेंट की भावना आ जाती है कि जो अंततः एक दिन छूट ही जाना है, उसको छोड़ने में क्या घबराना। ऐसा व्यक्ति आसानी से अपने शरीर के मोह से मुक्त हो जाता है। फिर प्रत्याहार भूमिका में हो, वापस अपनी तरफ लौटना, रिटर्निंग टू द सोर्स, जिसे महावीर प्रतिक्रमण कहते हैं, अपनी तरफ वापस लौटना। दो बातें और महत्वपूर्ण भूमिका का काम करेंगी। अतीत के प्रति मरो और भविष्य की चिंता नहीं करो, इससे भूमिका बन जाएगी। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड या पास्ट ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा स्मृतियों में, कल्पनाओं में डोलते रहते हैं, उनके लिए मुश्किल होती है। तो ये कुछ भूमिकाएं हैं जो बड़े काम की होंगी। एक दो और छोटी छोटी बातें, ढीले ढाले कपड़े हों, क्योंकि कपड़े भी कहीं कसे हुए हैं, तने हुए हैं, तो हमें रिलैक्स नहीं होने देते। और दूसरी चीज भोजन, ना तो हम भूखे हों और ना बहुत ज्यादा खाना खाया हो। तो सबसे अच्छा होगा सामान्य भोजन, बल्कि सामान्य से 10% कम, और उसके 2 घंटे बाद यह प्रयोग किया जाए, तब खूब अच्छा होगा। जैसे अभी सुबह सुबह उठे हैं, चाय 1 बिस्किट ले लिया, इतना पर्याप्त है। अभी बहुत अच्छे से अशरीरी बोध में जाना हो सकता है। ठीक इसी प्रकार रात को समझो आपने 8 बजे डिनर लिया है और 10 बजे 11 बजे आप सोने जा रहे हैं, उस समय योग निद्रा की अवस्था में पहुंचकर अशरीरी बोध बड़ी आसानी से हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रभाव डालती हैं। अगर हमने बहुत ज्यादा भोजन किया है तो हम योग निद्रा में न जाकर निद्रा में ही पहुंच जाएंगे, नींद लग जाएगी। अगर हम भूखे हैं तो हमारा ध्यान फिर पेट पर बना रहेगा, हम शरीर ओरिएंटेड हो जाएंगे। इस संबंध में एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के 2 सिस्टम हैं। एक भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह है, और एक हमारे भीतर जो फैट है उससे कैलोरी प्राप्त होती हैं। तो जब भोजन से प्राप्त ऊर्जा मिलनी हमें बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब हमारे भीतर की चर्बी गलने लगती है और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। ये जो 2 सिस्टम हैं, ऐसे समझो कि 2 ट्रेन पैरेलल चल रही हैं, बिल्कुल एक सी गति से। तो इस ट्रेन के दरवाजे पे खड़े होकर हम छलांग लगा सकते हैं, दूसरी ट्रेन में जा सकते हैं, सामने के दरवाजे में एंटर कर सकते हैं। बीच में कुछ सेकंड, मिली सेकंड ऐसे होंगे जब हम ना इस ट्रेन में हैं ना उस ट्रेन में हैं, हवा में हैं, बीच के गैप में हैं। ठीक ऐसे ही जब हमारे जो कैलोरी सिस्टम है, ऊर्जा प्राप्ति का साधन है, जब वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जंप लगा रहे हैं, भोजन से मिलने वाली ऊर्जा खत्म हो गई और अभी कुछ सेकंड्स, मिनट के लिए फैट गलनी शुरू नहीं हुई, उस बीच में ना हम इस सिस्टम में हैं ना उस सिस्टम में हैं। तो ये जो बीच का गैप है, छोटा सा ही गैप है वह, उस गैप में हम अशरीरी बोध में बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो दुनिया में बहुत धर्मों में उपवास की प्रथा प्रचलित है। अभी थोड़ी देर पहले महावीर के 12 तप की चर्चा हुई थी। कायोत्सर्ग तो उसमें अंतिम है, लेकिन उसके पहले स्टार्टिंग है अनशन यानी उपवास, और दूसरा है उणोदरी, कम भोजन। मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा, ओशो के ये 2 प्रवचन महावीर वाणी में अवश्य पढ़िएगा, उपवास पर और उणोदरी पर। तो उणोदरी करना बड़ा ही उपयोगी है अशरीरी बोध के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बड़ी मदद पहुंचाती हैं।